कौन ये दोनों? कौन ये दोनों मिसेस शेरगिल? ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट और उसकी कॉपी। यहाँ इतना मैस क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आया था। किसने किया ये सब? मेरा पैर फिसल गया था सर। आपका पैर तो रोज ही फिसलता है। मेरे पास टाइम नहीं है, इसे क्लियर करो और चलो। हाँ आप जाइए, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट का ओरिजिनल कॉपी भी है। मैं ये सब 1 मिनट में साफ करके आती हूँ। जाइए नहीं, साथ में आइए। जो करना है मेरे कैबिन में चलकर करो। हाँ रक्षित सर, 1 मिनट तो दीजिए। पहले ही काफी वक्त दे दिया है और बहुत टाइम वेट कर लिया है। रक्षित सर, क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। अब चलो यहाँ से। पर रक्षित सर, लिसन, हम दोनों को भी यहाँ से, हम दोनों कोई फ्रेंड्स नहीं है तो फ्रेंडली होने की कोशिश मैं मत कह रहा करो। हूँ हम दोनों को भी यहाँ से चलना चाहिए। कोई देख लेगा तो ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक है। चलो। मन तो कर रहा है उस मान्या की तरह इस महिला मंडली को भी मार दूं और तीनों को एक साथ ही ठिकाने लगा दूं। गुड मॉर्निंग प्रीतो जी। वो कौन थी जो अभी तीसरे भी आ गए? ओजस्विनी, थोड़ी देर में मैं ज्वेलर के पास जा रही हूँ, तुम्हें आना है साथ? हाँ चलूंगी ना भाभी, मगर आप दूसरे सुनार के पास क्यों जा रही है? मेरे साथ चलिए मेरी शॉप पे, फुल होलसेल में डिस्काउंट रेट मिलेगा आपको। हाँ वो भी लेटेस्ट इंडो वेस्टर्न स्टाइल की ज्वेलरी। हाँ जो मेरे शॉप में मिलेगा ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, बता दे रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अपने लिए ज्वेलरी खरीदने नहीं जा रही हूँ। मैं तो ट्विंकल, सिमरन और राशि के लिए जो ज्वेलरी ली थी ना, उनमें से कुछ एक्सचेंज करने जा रही हूँ। तीनों कह रहे थे कि बहुत ही ओल्ड फैशन है। मेरा प्लान भी ओल्ड फैशन है पर काम कर जाएगा। बलि का बकरा मिल गया मुझे। देवी रोमी वापस आ गए होंगे। पता करना पड़ेगा रोमी के गुरुजी चिरंजीव ने जो हमें देने के लिए दिया था आखिर वो है क्या। मिसेस शेरगिल, हाँ हाँ हाँ, आप जाइए, आप जाके फ्रेश हो जाइए। मैं रोमी से बात करके आती हूँ। अब चाचा चाची से भी बात करनी है। एक्चुअली जब से वो लोग आए हैं मुझे उनसे बात करने का टाइम ही नहीं मिला है, तो मैं बात करूँ। मैंने क्या कहा सुना? आपने कहा आपके साथ टाइम स्पेंड करने का दिल कर रहा है मिसेस शेरगिल। क्या है ना, कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। सो वो एक्चुअली चाचा चाची से बात करनी है तो। मुझसे दूर भागने के लिए इतना घटिया बहाना? सो वो मुझे सच में चाचा चाची से बात करनी है तो जाओ। खड़ी क्यों? पर आप तो कह रहे थे कि मैं कह रहा था कल मिस्टर सिंह के साथ मीटिंग फिक्स कर दो। ऑफिस बुलाओ उन्हें। तुम्हें क्या लगा मैं सीरियसली तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ? नो मिसेस शेरगिल, तुम पर टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें जहां जाना है जा सकती हो। आई डोंट केयर। महिमा देवी, पता जो मैंने बताया समझ गई ना क्या करना है? जो समझी है वो अब भी करना है। इस कमरे से बाहर ऐसी डरी डराई जाएगी तू। नॉर्मल। हाँ। तभी तो लाइफ में थोड़ा ड्रामा होगा और मजा आएगा। चल निकल, बड़ा काम करना है ना, जा। मेरा काम हो गया। ओके सर, मैंने मिस्टर सिंह के साथ मीटिंग फिक्स कर लिया। ग्रेट, अब तुम फ्री हो। अपनी फैमिली, अपने पापा जिनको भी मिलना जा सकती हो। रक्षित, मॉम, तुम आगे बेटा, क्या बात है? थका हुआ लग रहा है। मॉम ये भी मेरे साथ काम करती है तो शायद ये भी थक। जानती हो मिसेस शेरगिल, रिश्ता दो लोगों से बनता है। दो लोगों की एक सोच से बनता है। दोनों की सोच अलग अलग हो तो कोई भी रिश्ता खत्म हो जाता है। और तुमने कभी इस रिश्ते को बनाने की कोशिश ही नहीं की।
फॉरगेट इट। रक्षित सर, थैंक्स। किस लिए? तुम्हें ये बताने के लिए कि रिश्ता कैसे बनता है? नहीं, ये जता के मेरा साथ देने के लिए कि एक रिश्ता कैसे निभता है। मेरे लिए ये बात बहुत मायने रखती है। आपने कम से कम इस रिश्ते को रिश्ते का नाम तो दिया, एक कोशिश तो की। थैंक्स। मैं दिल से आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। आई मीन इट। इससे मुझ पर या मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ जाना चाहती थी जाओ। ये दी कहाँ रह गई? पता नहीं कहाँ रह गई है। दी दी बड़ी माँ। दिव्या, सॉरी। बड़ी माँ। नहीं वो नहीं। नहीं दी, ये सही बोल रही है। मेरी दी, देखो मेरी बात सुनो दी। कड़ी से कड़ी जोड़ो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में महिमा आंटी ने लॉकेट पहना था। जगराते के रात में वो वहाँ से चली गई थी और टेरेस पे जब मुझ पे अटैक हुआ था उसने भी वही लॉकेट पहना था। रक्षित उन्हीं का बेटा है और हमें ऑलरेडी उस पर शक है। नहीं मुझे नहीं लगता। मेरा मतलब मुझे पता नहीं। आई मीन दिव्य, महिमा मैम इतनी अच्छी है। और आपसे कब से अच्छी थी वो? दिव्या, हम ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? वो मेरे साथ अच्छी नहीं है तो कम से कम तेरे साथ तो अच्छी है ना। क्योंकि उनको मेरी जरूरत है। वो जानती कि मैं जादू कर सकती हूँ और एटलीस्ट जानती होगी, इसलिए अटैक करवाया ना। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दी, मुझे सब समझ में आ गया। क्या? ये महिमा मैम है जो करवा रही है और रक्षित उनका बेटा जो उनकी हेल्प कर रहा है ना? मैं भी यही बोल रही थी। सर, आप अपनी आधी कमाई एवरी ईयर ऐसी और 10 ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर देते। एक मिनट भी तुम्हारे आसपास नहीं रहता ना तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। इसलिए तुम्हें ढूंढ रहा था कि कहीं फिर से तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तुम ना लड़की नहीं, बहुत ही सिद्धि लड़की हो। हेलो कहाँ खो गई? रक्षित में? नहीं हाँ, इसलिए ये सब नहीं मान रही क्योंकि मैडम को रक्षित से प्यार हो गया है। नहीं, ये क्या बकवास है? मुझे कोई प्यार नहीं हुआ है। फिर कैसी बात है? मैं सोच रही थी कि हम क्या? अब पहले हम दोनों को ये देखना है कि वो चिरंजीव अंकल ने जो प्लेट दी है वो क्या है, किसके पास है? वो इसके पास है। इससे हमें कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। मिस्टर शेरगिल, आप? ओह, तो तुम यहाँ हो मिसेस शेरगिल। अच्छी जगह चूज की है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो बात करने का मौका यही मिला, इस स्टोर रूम में। सही जगह है अपनी लाइफ, अपना काम, अपना एजेंडा डिस्कस करने के लिए। वो एक्चुअली मेरी चाची से बात हो गई। चाची से बात? हाँ। गुड। क्या बात हुई? हाँ? नहीं बता, मैं बताता हूँ। क्या है ना, चाची बाहर कॉरिडोर में मुझे मिली थी। उन्होंने बताया कि वो सुबह से तुम्हें मिली भी नहीं है। झूठ बोलना गलत बात है मिसेस शेरगिल, स्पेशली तब जब पकड़े जाने का डर हो। चाची ने बताया था मुझे, जब ये दोनों भाई बहन मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ छिपाते हैं, उसके बाद कोई ना कोई गड़बड़ भी करते हैं। एग्जैक्टली यही लुक, इसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे। मैं सच में अपने भाई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इतने टाइम से कोई मौका भी नहीं मिला है। तो क्या आप हम भाई बहन को थोड़ा टाइम स्पेंड करने देंगे? क्या आप यहाँ से? यहाँ रुकना भी नहीं चाहता मैं मिसेस शेरगिल। सब दिखता है मुझे। अब क्या दिखता है? जब झूठ बोलती हो तब तुम्हारी आंखों में दिखता है, दिखना नहीं चाहिए। इसलिए अगली बार बोलो तो कम से कम एक्टिंग अच्छी कर लेना, पकड़े नहीं जाओ। ओह गॉड, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक्चुअली अब बोलो, अब क्या बोलती हो? देख लिया ना आपने,
जहाँ जहाँ हम जाते ये सूंघते सूंघते वहाँ पे आ जाता है। उस दिन छत पे जब मुझ पे अटैक हुआ था वहाँ पे भी रक्षित था। आज जब ऑफिस में हम लोग प्लेट देख रहे थे वहाँ पे भी रक्षित आया, और अभी भी इसी वक्त फिर से रक्षित आया। कुछ तो सस्पेंस है इसके अंदर, मुझे पक्का वाला शक है। दी, आई थिंक आपके पति परमेश्वर के ऊपर ना आपको नजर रखनी चाहिए।